ओके, तो ये बहुत दिन हो गए, अभी हम वापस से अपने पैटर्न प्रिंटिंग के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तुमको अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पर बेसिकली जो है, यहाँ पर जो बेसिकली है तुम्हारे एन की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारी 5 दे रखी है, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस तुम्हारी 5 है। और मतलब स्टार ब्रज या जो भी कहते हैं इसको, उससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को भी बस ये पैटर्न प्रिंट करना है। एक बार पॉज कर लो और ट्राई कर लो, ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ओके लिसन, अभी तुम मेरी एक बात समझना कि मैं इस क्वेश्चन को किस वे में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सुनो, बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली जो ये वाला पार्ट है ना, जो इतना ये वाला पार्ट है, इसके लिए मैं एक डिफरेंट लूप लगाऊंगा। और जो ये वाला पार्ट है, इसके लिए मैं एक डिफरेंट लूप लगाऊंगा। राइट, इसके लिए मैं एक डिफरेंट लूप लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा, इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूँ, इसको मैं सेकंड नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और जो तुम्हारा ये वाला इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन जो है तुम्हारा, इसके लिए मैं ये जो सेकंड वाला लूप है ना, ये सेकंड वाला लूप जो है ना, जो जिसको मैं सेकंड नाम दिया हूं, इसके लिए मैं इस वाले के लिए मैं अलग, इस वाले के लिए मैं एक अलग लूप लगाऊंगा। इस वाले के लिए मैं इस वाले के लिए मैं एक अलग लूप लगाऊंगा। ठीक है, और जो तुम्हारा बीच में ये जो स्पेसेस है ना, जिनको अभी के लिए मैं हैश से दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी हैश है, यहाँ पे भी हैश है, यहाँ पे भी हैश है। ये सब चीजें जो है ना, ये इतने यहाँ पे, 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 इस जो ये इतना पूरा है ना, ये इतना पूरा पोर्शन जो है, इसके लिए मैं एक अलग लूप लगाऊंगा। ठीक है, अब तुम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, तो मैं तुमको एक बार इसको और अच्छे से दिखा देता हूँ। इन सबको हटाओ। राइट, ये वाली चीज तो तुमको समझ में आ गई ना, कि ये देखो, ये वाली चीज तो तुमको समझ में आ गई ना, कि ये जो है ना तुम्हारा, ये इतना पोर्शन जो है, जिसको मैं फर्स्ट नाम दिया हूँ, तो ये वाली चीज तुम्हारी अलग प्रिंट होगी। ठीक है, ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये तुम्हारा अलग होगा, और ये तुम्हारा अलग होगा। अभी के लिए तुम बस फर्स्ट और सेकंड की बात सुनो मेरी। ठीक है, अब हम सेकंड के अंदर आते हैं। सेकंड के अंदर जब हम आते हैं, तो तुम यहाँ पर देखो ये चीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, ये तुम्हारी फर्स्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा अलग लूप है। ये वाला जो जितना चीज है, यहाँ पर तुम्हारा अलग लूप है। ठीक है, अब इस डायग्राम को गंदा नहीं करते हैं, मैं तुमको जस्ट बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और जो इसको मैं इसलिए अलग अलग कलर में दे के तुमको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, कि ये जो इतनी चीज है ना, ये तुम्हारी अलग, ये तुम्हारी अलग, और ये तुम्हारी अलग। अब मैं तुमको फिर कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने का ना और भी अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में यही तरीका है, मुझे यही पता है, तो इसको करते हैं एक बारी। ठीक है, ओके। तो जो फर्स्ट वाला है, जिसको मैं अभी फर्स्ट नाम दिया था, यानी कि जो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, इसको हम बाद में करेंगे। इसको हम, ये जो फर्स्ट वाली चीज है ना, इसको हम बाद में करेंगे। अभी के लिए हम सबसे पहले इतने के ऊपर काम करते हैं, जो सेकंड वाली चीज है ना, इसके ऊपर काम करते हैं अभी के लिए। ठीक है, ओके। सुनो 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 सुनो, यहीं पे वापस आ जाते हैं। ये पूरा जितना भी मैं किया था, सबको हटा देते हैं। चलो ठीक है, अभी तुम मेरी बात समझो। ठीक है, सबसे पहले हम वही अपने वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंट आई जे के और एल ले लेते हैं। ठीक है, अगर आगे जरूरत पड़ी। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली एनएसटी और एनएसपी वाले मेथड से कर रहे हैं। देखो मैं फिर कहूंगा, अगर एनएसटी एनएसपी वाला मेथड नहीं पता है तो पीछे जाके ट्राई कर लो, नहीं तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके। अब तो मेरी सबसे पहले एक बात नोटिस करो, कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम इंट एन ले लेते हैं। इंट एन जो कि यूजर देगा नंबर ऑफ लाइंस, राइट। और यहाँ पर हम कह देते हैं प्रिंट एफ, और यहाँ पर हम दे देते हैं एंटर, एंटर नंबर, नंबर एंटर नंबर ऑफ लाइंस। ओके, तो यहाँ पे यूजर ने स्कैनफ करके, यहाँ पे स्कैनफ करके, यहाँ पे %d, और कॉमा में हम दे देंगे एड्रेस ऑफ एन। ओके, ओके, तो यहाँ पे यूजर ने अपना दे दिया। अब एक बात समझो मेरे, यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक इंट एनएसटी। एनएसटी मतलब कि मेरा नंबर ऑफ स्पेसेस को डिनोट करता है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है मेरा, सॉरी, नंबर ऑफ स्टार्स को डिनोट करता है। जुबान फिसल जाती है मेरी यार बीच बीच में, तो थोड़ा सा उसको ना समझ जाया करो। ठीक है, ओके, यहाँ पे इंट एनएसटी, और एक ले लेते हैं हम इंट, इंट एनएसपी, जो कि मेरा नंबर ऑफ स्पेसेस को डिनोट करता है। ठीक है, अब तो मेरी सबसे पहले एक बात समझो, जो ये तुम्हारा सबसे पहला बात है, यानी कि इस वाले को अभी के लिए तुम इग्नोर कर दो। ओके सुन, अभी के लिए तुम इस वाले पोर्शन को ना, ये वाला जितना पोर्शन है ना, इसको अभी के लिए तुम ना इग्नोर कर दो, इसको हटाओ। अभी के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे कितने स्टार्स हैं। सबसे पहले तुम्हारे 4 स्टार्स है ना। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पर भी सबसे पहले तुम्हारे 4 स्टार्स हैं, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, एनएसटी की जो हमारी वैल्यू है ना, एनएसटी को हम सबसे पहले 4 दे देंगे। राइट, ओके। अभी तुम यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैं बात किया था ना, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसेस की, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे स्पेसेस तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, यू नो वेरी वेल। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ ना, ये जो अगला वाला डायग्राम है ना, ओके, यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारा एक स्पेस है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस हैश को दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, वो तुम समझते हो क्यों। तो यहाँ पर अभी एक स्पेस है, फिर ये स्पेसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी हम उसको देखेंगे कैसे बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं। अभी के लिए तुम बस यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा है, तो तुम ये जो तुम्हारी वैल्यू है ना,
ये जो तुम्हारी एनएसपी की जो तुम्हारी वैल्यू है ना, इसको तुम 1 कर दो भी, ठीक है। ओके, अब हम अपना लूप लगाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर अभी हम सेकंड वाले उसकी बात करें, फर्स्ट वाले को इग्नोर करो, सेकंड वाले की बात करें। मैं इस चीज पे गौर इसलिए जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ना यार तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। बाकी अपने को कोई दिक्कत नहीं। ओके, आई बराबर 1 से चालू करो। आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू एनएसटी तक ले जाओ, नंबर ऑफ स्टार्स तक, और यहाँ पर हर आइट्रेशन में मेरा आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। ओके, नॉट नंबर ऑफ स्टार्स यहाँ पे। अच्छा, अब एक चीज और समझो तुम। ओके, इसको भी के लिए हटाओ। अभी के लिए मेरी एक बात समझो। हाँ यार, क्या खुली यार। ओके, अभी के लिए तो मेरी एक बात समझो, ठीक है। तुमने यहाँ पर अगर ये जो तुम्हारी फर्स्ट वाली लाइन है, अगर तुमने इसको यहाँ पर अभी इग्नोर करा है तो तुम्हारी अभी कितनी बच रही है? तुम्हारी 4 लाइंस बच रही है ना यहाँ पर। ये जो तुम्हारे बच रहा है, ये इतना तुम्हारा 4 बच रहा है ना, ठीक है। अभी जब तुम सेकंड वाले इसकी बात करते हो, जो तुम जो तुम यहाँ पर इस सेकंड वाले इसकी बात कर रहे हो, तो ये तुम्हारा कितनी है? ये तुम्हारी 4 है ना, 4 लाइन्स है ना ये तुम्हारी। तो तुम एक काम करो मेरे लिए कि तुम यहाँ पर ना इसको एक, तो जो तुमने यहाँ पर एन लिया ना, सिमिलर वे में तुम यहाँ पर एक इंट एम ले लो, उसको तुम n-1 कर दो, ठीक है। और यहाँ पर तुम आई लेस देन इक्वल्स टू एम तक ले जाओ, ठीक है। तो जो तुम्हारा आउटर लूप है ना, आउटर लूप तुम्हारा यहाँ पे जो है ना, आउटर लूप ये तुम्हारा 5 बार, ये तुम्हारा सॉरी 4 बार चल रहा है। अगर एन की वैल्यू 5 है तो ये जो आउटर लूप है ना, ये वाला जो मैं अभी तुमको दिखाया था, ये वाला जो तुम्हारा आउटर लूप है ना, ये इतना जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन ये तुम्हारा 4 बार चल रहा है, ठीक है। ओके, यानी कि n-1 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। ये वाली बात भी तुम समझ गए। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो स्टार्स के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर जे। जे बराबर मेरा 1 से चालू करो। जे मेरा लेस देन, जो मेरा जे है, जे मेरा लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक ले जाओ, जे मेरा लेस देन इक्वल्स टू एनएसटी तक ले जाओ, ठीक है। अगर अभी तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको ड्राई रन करके दिखा दूंगा अच्छे तरीके से, उसकी कोई इशू नहीं है। लेकिन समझने की एक बारी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ड्राई रन करने से पहले ना खुद एक बारी कॉपी पेन पे ट्राई कर लेना, ठीक है। उससे तुम्हारा ही भला होगा, ठीक है। ओके, तो जे बराबर 1 से चालू किया, जे लेस देन इक्वल्स टू एनएसटी, और यहाँ पे मैं जे प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ में मेरा स्टार प्रिंट करवा दूंगा, राइट। ओके, अब इतना काम हो गया। अब हर आइट्रेशन में जैसे ही इतना लूप मेरा खत्म हो, इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा एनएसटी है ना, एनएसटी की वैल्यू में 1 से घटा दूंगा, एनएसटी माइनस माइनस कर दूंगा। अब वो क्यों किया, तो तुमसे यहाँ पे एक बात समझ सकते हो कि जब तुम्हारा ये लूप पहली बार चला तो यहाँ पे तुम्हारा 4 स्टार थे, इसके बाद तुम्हारे 3 हो गए, इसके बाद तुम्हारे 2 हो गए, और इसके बाद तुम्हारा 1 हो गया, राइट। तो इस वजह से मैं यहाँ पर ना इसको घटाता गया। अब बात कर लेते हैं स्पेसिस की, राइट। हम लगाते हैं एक और लूप, यहाँ पे लिखते हैं फॉर। देखो तुम यहाँ पर जे भी ले सकते हो तुम, लेकिन यहाँ पर के लेके सॉल्व करो, ठीक है। अच्छा अच्छा रहता है वो। तो यहाँ पर के बराबर 1 से चालू करो। के मेरा लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक ले जाओ, एनएसपी तक ले जाओ, और हर आइट्रेशन में मेरा के प्लस प्लस कर दो, राइट। और यहाँ पर हम इसकी जगह पे ना, इसकी जगह पे यहाँ पे हम हैशेस दे देंगे, ठीक है। अब मेरी एक बात समझो कि मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ, कि अब जो तुम्हारी एनएसपी की वैल्यू है तुम इसको कैसे अपडेट करोगे। देखो सुनो, पहले पहले तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा ओके, सबसे पहले तुम्हारा एक स्पेस था, उसके बाद तुम्हारे 3 स्पेसेस हो गए, उसके बाद तुम्हारे 5 स्पेसेस हो गए। तो इसका मतलब होना हो कि मेरे दो दो से बढ़ रहे हैं हर बार, है ना। ये वाली बात तुम समझ गए। तो मैं बेसिकली यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एनएसपी प्लस इक्वल्स टू 2 कर दूंगा, जिसको तुम एनएसपी इक्वल्स टू एनएसपी प्लस 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। बट मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये वाली बात तुम समझ जाना। ओके, तो ये वाला भी तुम्हारा हो गया। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद मैं फिर से स्टार्स प्रिंट करवाऊंगा, स्टार्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वही लगा दूंगा फॉर। एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये जो मैं ऊपर लगाया ना, ये स्टार्स वाला, इसी का लूप एक बार कॉपी पेस्ट कर दूंगा। पर ये तुम्हारा कोड अभी रन नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, अगर मेरा, हाँ ये वाली बात मैं तुमको बताना चाहूंगा, जब तुम्हारा स्टार्स का हो जाए काम, जब तुम्हारा स्पेसिस का हो जाए काम, और जब तुम्हारा एक और बार स्टार्स का हो जाए काम, तो यहाँ पर एक प्रिंटफ में एक बैकस्लैश n दे देना, नेक्स्ट लाइन। ओके, ओके, अभी के लिए तुम्हारा चलेगा नहीं, क्योंकि देखो यार बेसिकली मैं तुमको बता देता हूँ क्या आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं दूंगा नंबर ऑफ लाइंस 5। तो देखो ये कुछ ऐसा करके आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है यहाँ पे क्योंकि जब मैं एनएसटी लिया ना, और जब मैं इधर पे किया, तो एनएसटी की वैल्यू अपडेट हो रही है बार बार। अब इसी सेम एनएसटी को जो मैं यहाँ पर, ये जो मैं यहाँ पर एनएसटी लिया ना, जो मैं यहाँ पर एनएसटी लिया, उसी इसी सेम एनएसटी को मैं यहाँ पर यूज कर लिया, तो थोड़ी सी गोची कर रहा है। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर एनएसटी
स्कोर 1 लिख दो इसको, और यहाँ पर 2 लिख दो। ठीक है, तो मैं दो एनएसटीज बना लिया, NST1 और NST2। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये अलग है, और ये जो है ना, ये तुम्हारा अलग है। तो यहाँ पर ये कोड जो है ये तुम्हारा एकदम क्रेजी रन करने लायक हो गया है। नंबर ऑफ लाइंस में 5 दूंगा। तो देखो ये मेरा आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इस हैशेस की जगह पे ना, इस इस हैश की जगह पे ना, अगर मैं स्पेस दे दूं, तो मेरा यहाँ पे अगर मैं 5 देता हूँ, तो देखो ये मेरा हो गया 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ठीक है, ओके। अब हमें सबसे पहले, अब हमें इसके बाद ये ऊपर वाला जिसको मैं अभी के लिए इग्नोर कर दिया था, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। पूरा जो सिस्टम है ये हटा दिया। ओके, ओके। अभी मैं इसकी बात करता हूँ, ये जो इसकी ये है ना इतना पोर्शन, अभी हम इसकी बात करते हैं, इसकी। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारी, अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ पर अगर तुम्हारा n बराबर कितना था, 5 था ना। ओके, अगर यहाँ पे तुम्हारा n बराबर 5 था ना, तो तुम मेरी एक बात समझो, तो ये जो इसका, तो ये जो नंबर ऑफ स्टार्स है ना, यहाँ पर जो तुम्हारे नंबर ऑफ स्टार्स हैं, तो तुम्हारे स्टार्स कितने हैं, स्टार्स तुम्हारे कितने हैं, 9 है। जिसको तुम अगर फॉर्मूले से देखोगे ना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2n, 2n-1। ठीक है, तो मैं तुमको अगर इसका एक बार ही बताऊं करके, सबको हटा देते हैं। ओके, तो अगर मैं अभी तुमको करके बताऊं ना, सबसे ऊपर, अब ये तुम्हारा एक लूप था सेकंड वाला, जिसका काम खत्म हुआ, ये तुम्हारा सेकंड वाला था। अब इसके ऊपर हम एक और लूप लगा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर, इसको आई ले लेते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आई बराबर 1 से चालू करो, आई लेस देन इक्वल्स टू 2n-1, हर आइटरेशन में आई प्लस प्लस कर दो, और यहाँ पर प्रिंट एफ में तुम एक स्टार दे दो। ओके, तो ये तुम्हारा जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, ये तुम्हारा जो ये वाली लाइन है, जो तुम्हारी पहली वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसको प्रिंट करवा देगा। अब जैसे ये वाले लूप का काम खत्म हुआ, तो मेरे को इस वाले पे लूप पे जाना है, सेकंड लाइन, तो यहाँ पर मैं एक बैक स्लैश एन दे दूंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बैक स्लैश एन दे देता हूँ, प्रिंट एफ पे जाकर एक बैक स्लैश एन दे देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला कोड तुम्हारा आई होप सो रन कर जाना चाहिए। ओके, देखो ये तुम्हारा कोड रन कर लिया। ठीक है, अब मैं इसका एक बार ड्राई रन करके बता देता हूँ तुमको। पहली वाली लाइन तुमको समझ में आ रही है नहीं? सबसे पहले ये वाली चीज देख लो, मैं सबसे पहले इसी का ड्राई रन कर देता हूँ, अदरवाइज तुमको दिक्कत होगी। चलो, सबसे पहले इसका ही ड्राई रन कर देता हूँ मैं। ओके, ओके, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर, फॉर लूप लगा है, आई बराबर 1 से चालू हो रहा है, आई लेस देन इक्वल टू 2n-1, और हर आइटरेशन में आई प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारी जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू मेरी 5 थी। ठीक है, तो इस वजह से जो मेरा 2 × n-1 होगा ना, तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यानी कि ये वाला जो तुम्हारा पूरा का पूरा लूप है ना, ये तुम्हारा 9 टाइम्स चलेगा। ठीक है, और इसके बाद हर हर आइटरेशन में तुम्हारा एक स्टार प्रिंट हो रहा है, तो तुम ये वाली चीज भले ही भांति समझते हो कि एक स्टार तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये बहुत ईजी है, इसको मैं फिर भी तुमको बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, समझ में आना चाहिए बस, इसीलिए यार, बाकी तुम्हारे भाई का कोई उद्देश्य नहीं है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारे ये जो है, ये तुम्हारे 9 बार प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, 9 बार प्रिंट हो जाएंगे। कितने हो गए, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये तुम्हारा जो सबसे पहला वाला था ना, सबसे पहला उसका काम हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड सेकंड उसकी बात करेंगे, जो मेरा सेकंड वाला लूप लगा था। ठीक है, ओके, तो इसको भी के लिए हटा देते हैं यहाँ से, इनको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ओके, तो अभी फर्स्ट वाला लूप तुमको समझ में आ गया। इसके बाद मैं एक प्रिंट बैक स्लैश एन दे देते, क्योंकि मेरे को सेकंड वाला लूप नेक्स्ट लाइन से चालू करना था, इसीलिए। और अब हम इस वाले की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हम इसको एक बारी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, हाँ 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 हाँ, ठीक है, सुनो, यहाँ पर मेरा एन बराबर कितना था, एन बराबर मैं 5 लेके चल रहा था। ठीक है, अगर एन बराबर मेरा 5 है, तो एम मेरा कितना था, n-1 था, यानी कि एम की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा जो ये बकायदी है ये तुम्हारी 4 बार चलेगी, राइट। ओके, ये वाली बात भी तुम समझ गए हो। तो अब हम इसको, अब तुम एक बारी मेरी बात समझना, ठीक है। ये वाला जो पूरा बाहर वाला जो फॉर लूप है ना, इसके अंदर तुम्हारी 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज तुम्हारी ये हो रही है, दूसरे नंबर की चीज तुम्हारी
ये हो रही है, चार चीजें हो रही है, सॉरी, तीसरे नंबर की चीज तुम्हारी ये हो रही है, और चौथे नंबर की चीज तुम्हारी ये हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी चार चीजें हो रही है। अब मेरी एक बात ध्यान से समझना, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसको हम सबसे पहले सेपरेट बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज तो बताने भूल गया यार, यहाँ पे ये जो तुम्हारा एनएसटी है ना, एनएसटी की वैल्यू कितनी ली थी हमने? सबसे पहले एनएसटी की वैल्यू मेरी 1 थी, है ना? 1 नहीं थी यार, सॉरी, 4 थी। तो इसकी वैल्यू मेरी 4 थी, और यहाँ पर ये एन एस टी अंडर स्कोर 1 था, ठीक है। और सिमिलर वे में जो मेरा एन एस टी अंडर स्कोर 2 था, उसकी वैल्यू मेरी 4 थी। और यहाँ पर जो मेरा एनएसपी है, एनएसपी है, एनएसपी की वैल्यू मेरी 1 थी, ठीक है। विश्वास नहीं हो मेरे पे तो यहाँ पे देख लो। अगर एन ये एन एस, इसको मैं 4 दिया, इसको मैं 4 दिया, इसको मैं 1 दिया, हाँ, लेकिन मेरे को ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तो गधा हूं मैं। यहाँ पर मेरे को ना 4 नहीं लेना है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सीधा एम ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एम ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एम क्यों लिया? क्योंकि एम मेरा बेसिकली वही है ना, एम की वैल्यू की तो मेरी 4 ही हो जाएगी इस केस में। और यहाँ पर ना इसको ऐसे नहीं कर सकते, देखो, वो अगर मैं एम को यहाँ पे डिफाइन किया हूं ना, तो मेरे को एम को ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा इनके। ओके, ठीक है, ये वाली चीज मैं कर दिया। अब तो मेरी एक बात ध्यान से समझना, मैं बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तुम इस वाले ये वाला जो है ना, इसको पहले हम बस सेपरेट निकाल लेते हैं। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आता हूँ मैं, इसको मैं अलग से निकाल लेता हूँ। तो ओके, इसको मैं अलग से निकाल लेता हूँ। तो बेसिकली मेरी बात समझो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा जे बराबर 1 से चालू है, जे मेरा लेस देन इक्वल टू एन एस टी है, इसकी वैल्यू 4 है। तो जो मेरा ये पर्टिकुलर लूप है ना, ये मेरा 4 बार चलेगा, यानी कि या मेरा स्टार, जो मेरा स्टार है ना, ये मेरे 4 स्टार प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली ना, ये बेसिकली ना मेरे 4 स्टार्स प्रिंट करवा देगा। तो एक स्टार मेरा ये आ गया, एक मेरा ये आ गया, एक मेरा ये आ गया, और इसके बाद एक मेरा ये आ गया, ठीक है। 4 स्टार प्रिंट करवा दिए, अब इसका खेल खत्म हुआ, ठीक है। तो इसको भी के लिए मैं ना कहाँ पे रखूँ, यहीं पे रखा रहने देता हूँ, ठीक है। ओके, अब इस वाले की बात करते हैं जिसको मैं हाईलाइट किया हूँ, स्पेसेस वाले को। तो जब तुम इस पे जाओगे तो तुम स्पेसेस को उठा लोगे। अच्छा हाँ, और सुनो, यहाँ पे ये एक बार गड़बड़ कर दिया मैं। और देखो सुनो, जब ये 4 स्टार प्रिंट करवा दिया, तो इतने का काम हुआ, जैसी इतने का काम हुआ वैसे ही मैं बोल दिया, इसको हटाओ, जैसी 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 जैसे जैसे ही इतने का काम हुआ ना, इतने का काम, इसके बाद मैं बोल दिया कि जो मेरा एनएसटी है ना, उसकी वैल्यू माइनस माइनस कर दो, यानी कि NST 1 जो मेरा पहले 4 था ना, अब वो मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात तुम भली भांति समझ गए हो। अब मैं इसके बाद स्पेसिस वाला लूप उठाऊंगा, स्पेसिस वाला लूप उठाऊंगा, उसको भी मैं यहीं पे चेप देता हूँ। ओके, हम्म ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये तुम समझ गए हो। ये तुमको शायद तक विजिबल हो। हाँ, और जो मेरा ये है ना टेक्स्ट एडिटर, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि तुमको देखने में इशू ना हो, ठीक है। आज थोड़ा सा चला लो, मैं भूल गया इसको बड़ा करना। तो मैं अगली बार ना इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए हम स्पेसिस वाला लूप उठा चुके हैं, स्पेसिस की बात देखते थे। तो ये देखो, के बराबर 1, के लेस देन इक्वल टू एनएसपी, एनएसपी की वैल्यू मेरी कितनी थी? 1 थी, यानी कि ये पर्टिकुलर, ये पूरा का पूरा लूप मेरा सिर्फ एक बार चलेगा, और यहाँ पर ये मेरा हैश प्रिंट करवा देगा, ठीक है। ओके, जब मेरा जब मेरा इतने का काम हुआ, इतने का काम हुआ, फिर उसके बाद मैं बोला कि जो मेरा एनएसपी है ना, उसको प्लस इक्वल्स टू 2 कर दो, यानी कि जो मेरी एनएसपी की वैल्यू है ना, उसको तुम 2 से बढ़ा दो, यानी कि यहाँ पे तुम 3 कर दो, ठीक है। ओके, अब मेरा वापस से स्टार है, वापस से मेरा स्टार है। तो मैं फिर आया, इसको मैं ऐसा करके, ओके, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये तुमको यार दिख रही है या नहीं दिख रही है यार? मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ, बस, ठीक है। आज थोड़ा सा काम चला लो, मैं इसको थोड़ा सा जूम बूम वाला सिस्टम कर दूंगा। और एक तो क्या है ना, ये ऐप मेरे को थोड़ा सा कम चलाना आता है, तो ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, इरिटेट तो कर ही रहा होगा तुमको, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। अभी मैं इस वाले लूप की बात कर रहा हूँ, स्टार्स वाले की। तो यहाँ पे तुम एक मेरी बात समझो, यहाँ पे जो तुम्हारा इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन जो है, जो तुम्हारा इतना पोर्शन है, ये NST_2 की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो ये इतना तुम्हारा 4 बार चलेगा, यानी कि ये फिर से ये तुम्हारे 4 स्टार्स फिर से प्रिंट करवा देगा।
4, ठीक है। अब जब इन तीनों का काम हो गया, फिर इसके बाद ये बैक स्लैश है ना, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारी एक नेक्स्ट लाइन दे दी मैंने, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब सिमिलर वे में तुम समझ ही गए हो, अब यहाँ पे ये वाला लूप वापस से चलेगा, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी ना, ये वाली चीज तो तुम समझते हो ना, इसको यार देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, ये कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, अब मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, अब ये जो तुम्हारा लूप है, अब NST_1 की वैल्यू 3 हो गई है, तो यहाँ पे तुम्हारे 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 1, 2, 3। और जैसे इसका काम खत्म हुआ, जो ये इसकी जो ये अंदर वाला है, जो ये अंदर वाला है, जैसे इस वाले पर्टिकुलर का काम खत्म हुआ, तो NST_1 की वैल्यू कितना कर दो, माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे तुम वैल्यू इसकी 2 कर दो, ठीक है। अब इसका काम खत्म हुआ, अब इस पे आया, स्पेसिस पे आया, अब NSP तक जा रहा है, NSP की वैल्यू कितनी हो गई है, NSP की वैल्यू 3 हो गई है, तो यहाँ पे 3 स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि मैं 3 हैशेस प्रिंट कर दूंगा अभी ये। तो यहाँ पे मेरे 3 हैशेस प्रिंट हो गए। अब इसके बाद ये वापस इस पे आया, राइट। अब NST_2 की वैल्यू कितनी हो गई थी, अंडरस्कोर इसकी वैल्यू 4 हो गई थी ना, तो यहाँ पे आई एम सॉरी यार, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 3 हुई थी ना। NST_2 माइनस माइनस हुआ था ना, तो यहाँ पे 3 हो गया था पहले नंबर पे, ठीक है, मैं बताना भूल गया, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये कितना, यहाँ पे कितने प्रिंट हो जाएंगे स्टार्स, यहाँ पे 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 स्टार्स और प्रिंट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे 3 स्टार्स प्रिंट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसकी वैल्यू माइनस माइनस हो गई, यानी कि NST_2 की वैल्यू 3 से घट के 2 हो गई, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू NSP+=2 में कितनी हो जानी, 3 से बढ़ के 5 हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर मैं 5 कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली ये वाला लूप वापस से चला, तो वापस से चला तो NST_1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर इसने, और यहाँ पर बैक स्लैश एन आ जाएगा, ये वाली बात तुम समझ रहे हो, इसके बाद ये बैक स्लैश एन है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पर एक और अगली लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये NST_1 है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ पर मैं इसको 2 ये प्रिंट करवा दूंगा, 2 प्रिंट करवा दूंगा। इसके बाद NST_1 की वैल्यू माइनस माइनस कर दो, यानी कि यहाँ पे तुम 2 से हटा के 1 कर दो, फिर इस पे आओ, तो ये कितने, NSP की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 5 है, तो यहाँ पर ये 5, यहाँ पर ये तुम्हारे 5 स्पेसिस प्रिंट कर देगा, तो एक, एक, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। फिर ये इस वाले पे आया, तो NST_2 की वैल्यू तुम्हारी 2 है, राइट, तो यहाँ पर ये 2 स्टार्स प्रिंट कर देगा, तो ये तुम्हारे 2 स्टार्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद NST_2 की वैल्यू माइनस माइनस कर दो, यानी कि इसको घटा के 1 कर दो। ओके, तो हाँ, और यहाँ पे NSP की वैल्यू +=2 होनी थी ना, तो यहाँ पर तुम 5 को हटा के 7 कर दो, राइट। ओके, तो हाँ ठीक है, अब इसके बाद ये वाला वापस से चला, यहाँ पे 1 है, तो ये वाला पूरा लूप एक बार चलेगा, यानी कि अच्छा हाँ, और यहाँ पे बैक स्लैश एन दे रखा है ना मैंने इस जगह पे, ये वाला, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। फिर यहाँ पर ये पूरा लूप एक बार चलेगा, तो यहाँ पर तुम्हारा एक स्टार प्रिंट हो गया। इसके बाद NST इसकी वैल्यू माइनस माइनस कर दी, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा 0 हो गया, राइट। फिर इसके बाद ये वाली चीज चली, यहाँ पे कितने हैं तुम्हारे NSP, 7 हैं, यानी कि 7 स्पेसेस हैं, तो ये तुम्हारा यहाँ पे 7 स्पेसेस आ गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गए। और जो तुम्हारा NS इसके बाद NSP की वैल्यू +=2 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और ये वाला जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये तुम्हारा एक बार चलेगा, क्यों, क्योंकि NST_2 की वैल्यू 1 है, तो ये तुम्हारा एक स्टार प्रिंट करवा देगा, तो यहाँ पे तुम्हारा एक ये स्टार प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब इसके बाद, और इसके बाद ये लूप आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये M की वैल्यू तुम्हारी कितनी थी, यहाँ पे M की वैल्यू तुम्हारी 4 थी ना, तो ये जो पर्टिकुलर ये जो पूरा लूप था ना, ये तुम्हारा 4 बार चलना था, तो यहाँ पे ये तुम्हारा 4 बार चल गया, एक, ऐसे ही 2, 3 और 4। इसके आगे ये चीज नहीं चलेगी, ठीक है। तो होप ये वाली चीज तुमको समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो बता देना, मैं फिर से वीडियो बना दूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, अब एक मेरी एक बात समझो ना, अब ये वाले तुम सोचोगे, ये वाली चीज को तुम थोड़ा सोचोगे कि यहाँ पर ना तुम कहोगे कि यार ये जो दो दो, एक बार मैं NST_1 ले रहा हूँ, एक बार मैं NST_2 ले रहा हूँ, तो तुम सोचोगे कि इस वजह से नहीं करना है, एक सिंपल तरीका करते हैं। देखो, स्पेसिस के लिए हम NSP को ले रहे हैं, स्पेसिस के लिए तो हम NSP को ले रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं NST को, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे कि अब इसको कहाँ तक चलाएंगे, सबसे पहले ये वाली चीज आती है हमारे माइंड में, तो देखो, इसको, इस पर्टिकुलर चीज को
चलो कोई नहीं, हटाओ। ओके। अभी मेरी एक बात समझो, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को जहां पर मैं एनएसटी को हटाया हूं, तो यहाँ पर हम बेसिकली इसको ना m+1 माइनस आई टाइम्स चलाएंगे। अब ये मैं क्यों किया, इसको तुम एक बारी ड्राई रन करना, ठीक है, तुमको सारी चीजें कट टू कट क्लियर हो जाएंगी। ओके। और जो दूसरा वाला है ना, उसको भी हम यहीं तक चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो NST2 है ना, इसकी जगह पर भी हम इसे करेंगे, और यहाँ से हम इसको हटा देंगे। ठीक है, तो तुमको अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, तो नंबर ऑफ लाइंस अगर मेरी 5 है, तो ये मेरा प्रिंट हो गया, ये वाला पैटर्न। ठीक है। ओके, तो जो इसका सोर्स कोड है ना, ये दोनों कोड जो मैं NST NSP और ये जो सिंपल वाला मेथड बताया, ठीक है, इनका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से एक बारी देख लेना, अदरवाइज खुद तो कर ही लेना एक बारी ट्राई। ठीक है, और जो मैं ये वाली चीज की हूँ, इसको एक बारी ड्राई रन करना। ठीक है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, मेरे को बता देना, अदरवाइज ये चीज तुमको समझ में आ जाएगी अगर तुम इसको ड्राई रन करोगे तो। ठीक है। ओके, तो अभी के लिए चलते हैं, बाय।